परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि हम एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में लेके आ सकूं। तमाम भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में जय मसीह। मेरे प्रियो, आज का संदेश का जो शीर्षक है वह है निराशा में आशा। निराशा में आशा जो बाइबल में पाया जाता है रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 18वें वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है। प्रभु जी हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी सहायता की जरूरतें हैं पिता, ताकि हम आपके वचनों को प्रभु जी जो प्रचार करते हैं वो बहुतायत के साथ आशीषित होने पाए, ताकि लोगों को जो सुनेंगे प्रभु जी उनके जीवन में आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष होने पाए। प्रभु उनके जीवन में जो निराशा भरी जिंदगी है वो एक आशा में बदलने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक महान दास अब्राहम, जो कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं कि वो विश्वास का एक पिता कहलाने वाला था। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वो एक महान दास, उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आए, बहुत सारे ऐसे तकलीफें आई उनके जीवन में, जो कि एक निराशा भरी जिंदगी उनका जीवन में था। मेरे प्रियो, उनकी पत्नी सारा जब वो 90 वर्ष की थी तब तक उसके कोई भी संतान नहीं थे। वो चाहते थे कि उनका कोई संतान हो, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ में जो वाचा बांधे थे कि मैं तेरे द्वारा बहुतायत के साथ वंश को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, इस बातों को सोचते हुए अब्राहम और उनकी पत्नी सारा बहुत चिंता में रहती थी और वो निराश हो गई, क्योंकि अब उसका उम्र भी काफी हो चुका था। वो निराश हो गई कि अब हमारे जीवन में इस प्रकार का जो आशीष है वो हमारे जीवन में अब आने वाला नहीं है। वो निराश हो गई, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में 90 वर्ष के उम्र में एक बेटा को उत्पन्न किया, एक बेटा के रूप में जो आशीष दिया, और वो बहुत, उनका परिवार जो है बहुत खुश हुआ। अब्राहम बहुत खुश हुआ। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उनके जीवन में एक ऐसी मोड़ ले ली। परमेश्वर ने फिर से उनके जीवन में ऐसा एक चकमा दे करके परीक्षा लेने की कोशिश किए और बोला कि अब्राहम, तुम्हारा जो एक बेटा है, उस बेटा के बारे में बोला परमेश्वर ने, उसे तुम बलि चढ़ाओ। अब्राहम का उतना दिनों के बाद जो निराशा भरी जिंदगी में जो एक आशा आया था, वो आशा भी फिर से निराश होने को चला। फिर से वो जो आशा की जो ज्योति जली थी, फिर से वो निराशा में बदल रहा है। मेरे प्रियो, उन्होंने परमेश्वर के कहे गए अनुसार एक पर्वत पे गए और बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब्राहम का जो विश्वास था परमेश्वर के प्रति, उसके ऊपर में जो आशा था, सिर्फ एक वचन के माध्यम से, जो यहां पर स्पष्ट लिखा है, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। इस बातों को सोचते हुए अब्राहम ने अपने मन में एक ऐसे दृढ़ संकल्प ले लिया कि ये तो परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है वो तो कतई झूठ हो ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने इस बातों को विश्वास
करते हुए, इस बातों के ऊपर विश्वास करते हुए अपने बेटे को लिया और होरेब पर्वत पे चला गया और वहां जाकर के अपने बेटा को बलि देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उन निराशाओं के बीच में जो आशा जो था, उन निराशाओं के बीच में जो आशा के साथ में जो विश्वास अब्राहम को था परमेश्वर के वाचा के प्रति, परमेश्वर के कहे गए बातों के अनुसार, परमेश्वर ने वो आज्ञा जो उन्हें दिया वो निभाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, उस वक्त परमेश्वर ने एक अलग से दूसरा भेड़ का इंतजाम कर दिया और उसका बेटा का, अब्राहम का बेटा का बलि नहीं चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, आज समस्त संसार में जो मानव जाति है, हर एक लोगों के पास में बहुत सारे निराशा उनके जीवन में मौजूद ही होती है। तमाम प्रकार की निराशाएं से भरी जिंदगी इस संसार में लोग जी रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप एक दूसरे के साथ में जाकर के बातचीत करें और लोगों से पूछे कि भाई आपका तबीयत कैसा है, आपका जिंदगी कैसे चल रहा है, वो बिना सोचे समझे कहते हैं कि ठीक है, अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, सच तो ये है कि कुछ भी उनके जीवन में अच्छा चल रहा है, ये भी शक है, कुछ भी नहीं। आज हम जिंदगी के सार्वभौमिक क्षेत्र में, राजनीतिक के कार्य क्षेत्र में, सामाजिक के कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यक्ति विशेष के साथ या व्यक्तिगत जीवन के साथ, हर एक लोग इस संसार में निराश होकर के जिंदगी जी रहे हैं। और विशेषकर जो अभी के समय जो विपरीत परिस्थितियां में जी रहे हैं, इसमें और लोग टूट चुके हैं। कोई शादी को लेकर के निराश है, कोई नौकरी को लेकर निराश है, कोई अपने परिवार से निराश है, कोई अपने पड़ोसी से निराश है। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के महान दास अब्राहम के जीवन से, अब्राहम के विश्वास और जो आशा था, उस आशाओं के साथ में हमें जिंदगी जीने की जरूरत है। क्या परमेश्वर ने हमसे यह वादा नहीं किया कि मैं इस दुनिया को अब जल से प्रलय नहीं करूंगा या किसी तमाम प्रकार की जो महामारी है उसके कारण से नष्ट नहीं करूंगा? नूह के घटना के बाद परमेश्वर ने इस संसार से वाचा बांधा है कि अब मैं ये नष्ट करूंगा इस दुनिया को, तो आग की बारिश के साथ नष्ट करूंगा। मेरे प्रियो, हम तमाम परिस्थितियों में जो हमारे इर्द गिर्द चल रही है उसमें हम डूब जाते हैं, उसमें हम खो जाते हैं। लेकिन हम इस बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जिसके कारण आज हम और आप इस संसार में जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जो हमारे परमेश्वर के साथ में जो इंसान का रिश्ता को मेल कराया, हम उन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है, तुम अपने समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख के तुम सारा काम काज करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन आज हम अपने समझ का सहारा ले रहे हैं, अपने समझ से सारा काम कर रहे हैं, अपने समझ के सहारे से हम अपने आप को विश्वास, उसी प्रकार से हम विश्वास की साचा में ढाल रहे हैं।
हम पवित्र शास्त्र के माध्यम से जो हमें परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हुए उस आशा से जिंदगी जीना है, उसके बारे में हम भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, आशा करेंगे, तो हमें जिंदगी के तमाम प्रकार की दुख, संकट, मुसीबत या सांसारिक या राजनीतिक या धार्मिक या सामाजिक जो भी मुश्किलें हैं या व्यक्तिगत लाइफ में जो भी जीवन में समस्या है, उन तमाम समस्या का समाधान परमेश्वर हमें खुद देंगे, बशर्ते जब हम सारा काम काज परमेश्वर को स्मरण करके करेंगे। तब अब्राहम के जीवन में देखिए, उन्होंने अपने समझ का सहारा नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, 90 वर्ष के उम्र में उसकी पत्नी का जो एक बच्चे को जो जन्म दिया, एक बेटा का जन्म दिया, उसके बावजूद भी परमेश्वर कहते हैं कि तुम इसको बलि चढ़ा दो। उन सारे आशा जो अपने मन में एकत्रित करके तमाम प्रकार की सपने देखे होंगे, लेकिन वो सपने फिर से परमेश्वर ने उसके जीवन में आकर के चूर कर दिया और निराश कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने डगमगाया नहीं अपने विश्वास में, फिर भी डगमगाया नहीं। फिर भी परमेश्वर के वाचा के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने बेटे को लेके चला गया बलि चढ़ाने के लिए। तब परमेश्वर ने उनके जीवन में एक ऐसा आशीष किया कि उनका बेटा का बलि नहीं चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, एक निराशा भरी जीवन में जो आशा अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, आज हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर वो आशा को देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, बस हमें ये स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और प्रेम करने के नाते प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में दिया, ताकि हम उसके ऊपर में विश्वास करें और वो विश्वास के साथ अपनी आशा को बनाए रखें और निराशा को अपने जीवन से दूर करें। मेरे प्रियो, अगर हम जीवन को इस प्रकार से जीते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष होंगी। हर एक बातों के लिए परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करेंगे। एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से परमेश्वर हम सब के लिए आशीष प्रदान करे। परमेश्वर की अनुग्रह हो तो मैं फिर से एक अगले वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। धन्यवाद।